जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो ये है दीपावली का पहले वाला दिन, यानी जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं और स्थानीय भाषा में हमारे यहाँ कहते हैं तो कांति दिवाली भी बोलते हैं। मतलब ये कांति दिवाली बोलने का क्या लॉजिक है इसमें मुझे समझ नहीं आया और ना ही मुझे पता है, लेकिन हाँ मजाक वजाक में थोड़ा बोल दिया होगा किसी ने, तो ये कांति दिवाली के नाम से भी थोड़ा फेमस कर दिया। और इस छोटी दीपावली की और दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने घर में मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार के साथ खुशियां बांटिए। तो गाइज अब वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और मैं सबसे पहले बात करूंगा कि यार हम दीपावली मनाते हैं, दशहरा आया, दशहरे के बाद 21 दिन के बाद जो है दीपावली का त्योहार हम मनाते हैं। तो इसका रीजन क्या है हमने शायद कभी जानने की कोशिश नहीं की, मुझे भी पता नहीं था। अगर आपको भी नहीं पता है तो कमेंट जरूर करना और आज आपको ये पता चल जाएगा। तो दोस्तों दशहरे के 21 दिन बाद ही दीपावली का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा था कि प्रभु श्री राम ने युद्ध जीतने के बाद जब लंका से अपनी सेना के साथ पैदल अयोध्या लौटे थे तो उन्हें लगभग 21 दिन का समय लगा था। और अगर श्रीलंका से अयोध्या की दूरी भी देखी जाए तो लगभग 3145 के बताई जाती है। गूगल मैप भी यही शो करेगा। और अगर उनका हम घंटे देखें तो जो दूरी तय करने में टाइम लगता है वो 504 घंटे दिखाता है। 504 घंटे को अगर हम दिन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें लगभग 21 दिन का समय ही मिलता है। तो गाइज ये तो थी कि दीपावली जो है दशहरे के 21 दिन बाद क्यों मनाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि यार दीपावली के पहले वाले दिन को जो है यानी कि छोटी दीपावली को कांति दीपावली क्यों कहा जाता है। तो ये बात हमें जानने के लिए शायद दादाजी के पास ही जाना पड़ेगा क्योंकि बुजुर्गों में वही आते हैं और क्या कहानी रही होगी या किसी ने ऐसे ही बोल दिया और तो देखते हैं। और बाकी एक बात और, दीपावली के पहले वाले दिन यानी छोटी दीपावली को अपन क्या करते हैं कि अपने घर के एक कोड़े पर जो एक साइड है एक दिया लगाते हैं और उस दिए को लगाने के पीछे भी ये बताया जाता है कि यमराज की पूजा होती है उससे, ताकि जो अकाल मृत्यु वगैरह होता है ना, भी ऐसे बोल दिया कि उम्र आने से पहले ही जो है कोई मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो उससे जो है उम्र में थोड़ा फायदा हो कि यमराज जो है थोड़ा सा हमसे खुश हो जाए, उनकी पूजा करें। तो शायद ये लॉजिक हो सकता है क्योंकि मैंने गूगल वगैरह पर सर्च किया था तो यही कुछ दिखाया गया था कि लक्ष्मी माता के पूजा, धनतेरस में जो लक्ष्मी माता की पूजा होती है उसके बाद जो है यमराज की भी पूजा की जाती है साथ में दीपावली से पहले वाले दिन एक दिया जलाकर। तो ऐसा कुछ मान्यता है और इसकी क्या कहानी है मुझे नहीं पता, भी इनकी कोई राजा महाराजा की क्या कहानी रही होगी तो वो भी हमें नहीं पता, वो भी शायद कोई बताएगा तो वो भी आपके साथ कभी शेयर जरूर करूंगा। ब्राह्मण ही बता सकता है और या फिर हमारे पुराने बूढ़े बुजुर्ग बता सकते हैं कि क्या कहानी हुई थी। तो चलिए अब दादाजी के पास चलता हूँ और उनसे ही पूछेंगे कि भी कांति दिवाली ही क्यों कहा जाता है इसे। तो चलिए चलते हैं। तो दादाजी एक बार खाना खा रहे हैं उसके बाद पूछेंगे। तो दोस्तों दादाजी से तो कुछ खास ज्यादा जानकारी हम प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन हाँ उन्होंने ये कहा था कि ऐसे ही बोल देते हैं, मतलब नॉर्मली। मेरा मानना ये है कि शायद हम जो है इस दिन घर के बाहर की तरफ जो है मेन गेट पर एक कोड़े पर एक दिया लगाते हैं, शायद इसीलिए इस दिन को जो है कांति दिवाली बोलते हैं। तो शायद ये रीजन हो सकता है। बाकी अगर गूगल सोर्स की अदर सोर्स की माने तो इसकी अलग कहानी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस दिन जो है यमराज की पूजा की जाती है, एक दिया जलाकर यमराज की पूजा की जाती है ताकि जो अकाल मृत्यु है उसको दूर किया जा सके। ठीक है। बाकी इसके पीछे की जो एक नरकासुर नामक राक्षस की एक कहानी है, तो इसको दिवाली के त्योहार से पहले वाले दिन को छोटी दिवाली क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे जो नरकासुर वाली कहानी है वही बताई जा रही है, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। छोटी दिवाली को काली चौदस या फिर नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किसी प्राग ज्योतिषपुर नामक राज्य में नरकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। कहते हैं कि इंद्रदेव को पराजित करके उन्होंने देवी माँ के कानों की बाली को छीन लिया था।
इसके अलावा वह असुर देवी देवताओं व अन्य ऋषियों की बेटियों को अपहरण करके उन्हें अपने घर में बंदी बनाकर रखता था। महिलाओं के प्रति नरकासुर के द्वेष भाव को देखकर सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से नरकासुर के वध के लिए एक अवसर मांगा था। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि नरकासुर को ये वरदान प्राप्त था कि नरकासुर की मृत्यु किसी महिला के हाथों से ही होगी। तो सत्यभामा ने श्री कृष्ण के रथ पर बैठकर नरकासुर से युद्ध किया और उसे मौत के घाट उतारा। नरकासुर के वध के बाद सत्यभामा ने सभी कन्याओं को छुड़वा लिया और फिर नरकासुर की माता ने यह कहा कि इस दिन को मातम के तौर पर न बनाकर एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। तो इसे छोटी दिवाली के रूप में, उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी या काली चौदस भी कहते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वाली बात तो शायद समझ में आ गई होगी और ये कहानी भी शायद अच्छी लगी होगी। अब है जो है वो समा है, तुम